हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है आप क्लास 11 की बीएसटी का चैप्टर नंबर 4। इसकी लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव देखे थे। यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि आपके बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाएं क्यों, यानी कि आपका बिजनेस में जो होने वाला प्रॉफिट है उसका बिजनेस में क्या रोल है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसे। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जानते हैं कि बिजनेस कैसी एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वहाँ पैसे का रोल तो जरूर होगा। ठीक है ना। सो अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस का जो मेन एम होगा वो प्रॉफिट कमाना ही होगा, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ हम कुछ कमाने के लिए ही गए हैं। ठीक है ना। ऑल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी ओनली और सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि केवल प्रॉफिट कमाना ही किसी बिजनेस का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके और भी ऑब्जेक्टिव हैं, बट इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। लेकिन फिर भी ये जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप इसे बोल सकते हैं। रीजन कि अदर जो भी ऑब्जेक्टिव बिजनेस के हैं उन्हें आप केवल तभी अचीव कर सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो, यानी कि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। आपको प्रॉफिट जरूर होना चाहिए, तभी आप दूसरे जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अपने उद्देश्य हैं उन्हें पूरा कर पाएंगे, अपनी एम्स को पूरा कर पाएंगे। ठीक है ना। ए बिजनेस कैन अर्न प्रॉफिट फॉर वेरियस रीजन। एक बिजनेस जो है प्रॉफिट कमाता क्यों है, उसके कई कारण हैं। हम उन रीजन्स को देखेंगे। ठीक है ना। पहले नंबर पर सर्वाइव। अगर बिजनेस को मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, उसे टिके रहना है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट उसे चाहिएगा। ए बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग एडुकेट प्रॉफिट। अगर उन्हें एडुकेट या बोलते हैं पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो अपने आप को ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ बिजनेस। ठीक है ना, विच बिकम हिज मीन्स ऑफ लिवलीहुड। यहाँ पे मीन्स का मतलब जो है ना साधन सा लगा हुआ है, यानी कि जीवन को चलाने के लिए। ठीक है ना, जिसकी आपकी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है वो इनकम आपको कहाँ से मिल रही है, यानी कि आपके बिजनेस को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जो आपको पैसा मिलेगा बिजनेस से, वो कहाँ से मिलेगा, उसके प्रॉफिट से मिलेगा। ठीक है ना। प्रॉफिट इज़ नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द बिजनेस मैन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट वो है जो सेटिस्फाई करता है बिजनेसमैन की नीड को और उसकी फैमिली मेम्बर्स की नीड को। ठीक है ना, क्योंकि एक बिजनेसमैन है अपने बिजनेस की ज़रूरतों को भी उस प्रॉफिट से ही पूरा करेगा और अपने जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं, पर्सनल नीड्स हैं, उन्हें भी उसी बिजनेस से ही, उसके प्रॉफिट से ही पूरा करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। मैंने बताया था ग्रोथ के अंदर दो चीज़ मिलती हैं। क्या क्या, एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तब, और दूसरी चीज़ जब आपका बिजनेस जो है एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने का मतलब उसकी नई नई ब्रांचेज बढ़ना। ठीक है ना, तभी आप कह सकते हैं कि बिजनेस को आपके प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। तो अच्छा देखो बेटे, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, प्रॉफिट की पड़ती है। ठीक है ना। द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन इट इज़ अर्निंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस जो है तभी एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है ना, जब उसे एक पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है ना। व्हेन प्रॉफिट इज लार्ज ए पार्ट ऑफ इट कैन बी ऑलवेज बी reinvested for expansion or diversification of product and other operations of the business। अगर आपको एक बड़ी मात्रा में प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, तब हम क्या करते हैं कि उसमें से जो है ना उसका एक पार्ट आप किस चीज़ में, बिजनेस के जो है ना एक्सपेंशन में खर्च करते हैं, उसके डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना। ठीक है ना, ट्रांसफ़र करने का मतलब कि आप एक प्रोडक्ट से दूसरे में उसमें इनोवेशन, कोई इन्वेंशन उसमें करें। ठीक है ना, या फिर प्रोडक्शन में या अदर ऑपरेशंस में बिजनेस के खर्चा करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका सिंबल ऑफ इफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। जिस बिजनेस को जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हम बोल सकते हैं कि वो बिजनेस उतनी ही इफ़िशियंसी से वर्क कर रहा है, यानी कि उसकी इफ़िशियंसी का सिंबल भी है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है,
और जिस बिजनेस को कम प्रॉफिट हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस कम अच्छी है। यानी कि जो परफॉर्मेंस का भी एक तरीके से इंडेक्स शो करता है वो आपका प्रॉफिट ही शो करता है, ठीक है ना। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आप किस बिजनेस में करेंगे, जो लगातार प्रॉफिट जिसका घटते हुए जा रहा है, जो लगातार प्रॉफिट जिसका बढ़ते हुए जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर कोई हम इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट के लिए करेंगे, और इंटरेस्ट ज़्यादा कौन दे सकता है हमें, सिक्योर कहाँ पे होंगे हम, जिससे प्रॉफिट लगातार बढ़ती हुई हो रहा होगा। यानी कि एक आपकी एफिशिएंसी का सिंबल बिजनेस की या फिर आपकी परफॉर्मेंस का सिंबल प्रॉफिट ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं रिवार्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क। आप बिजनेस चलाते हैं, उसमें बहुत सारी अमाउंट लगा दी, क्या आप कह सकते हैं कि वो अमाउंट आपको रिटर्न हो जाएगी, नहीं, सिक्योर नहीं है, ठीक है ना। गारंटी तो नहीं है कि कुछ आपको वापस हो जाएगी वो। तो जो आपने रिस्क लिया, रिस्क जो आपने बियर किया, उसका आपको रिवार्ड जो मिलने वाला है वो क्या है, वो प्रॉफिट ही तो है, आपकी मनी तो सिक्योर है, वो वहाँ पे जितनी लगी वो आपको मिलेगी। जिस दिन बिजनेस अगर लॉस की वजह से डाउन नहीं होता तब लेकिन उससे ऊपर जो आप कमाने के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो आपका प्रॉफिट ही आपका रिवार्ड होगा, ठीक है ना। हेल्पिंग गेन रेपुटेशन और गुडविल। देखो बेटे गुडविल होती क्या है, इसे समझने के लिए देखो बेटे हम यहाँ पर समझेंगे इसे। इसने कहा है कि देखो बेटे एक मार्केट के अंदर सपोज दैट 4 बिजनेस है, ठीक है ना, और उनकी परफॉर्मेंस का जो चार्ट बनाया मैंने बनाया A B C एंड D, ठीक है ना। देखो बेटे इतना और आपको बता दिया गया, ये तो पार्ट जो बिजनेसमैन हैं मार्केट के अंदर ओल्ड हैं, बट जो डी है वो एक न्यू बिजनेसमैन है, ठीक है ना। अब इतना मैं बता दिया गया कि इसका प्रॉफिट जो है 1 लाख का है, इसका 1.5 लाख का हो गया, इसका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, बट ये 4 लाख का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है ना। देखो बेटे अब होगा क्या, ये इतनी ही कैपिटल पे ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे ABC, बट डी को बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। रीज़न हमने पता है कि डी एक न्यू बिजनेसमैन है, मार्केट के अंदर उसने ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, ठीक है ना। जबकि ABC पुराने हैं, मार्केट के अंदर टाइम गुजार चुके, इनके जो कस्टमर्स हैं वो फिक्स हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं कि हम दुकान से सामान लेंगे तो उस दुकान से उससे सामान लेंगे भाई, हम वहीं से सामान लेते हैं, वो अच्छा सामान देता है, इस तरीके की जो है मेंटेलिटी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि इनके जो कस्टमर्स हैं वे फिक्स हैं, सबसे ज़्यादा टाइम इससे हो चुका है इसके फिक्स हैं, उससे कम टाइम कुछ ऐसा हुआ इसके फिक्स हैं, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उससे कम इसके हैं। लेकिन डी का तो कोई कस्टमर फिक्स था ही नहीं, इसकी तो रेपुटेशन मार्केट में थी ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये मार्केट के अंदर रहेगा इसका क्या होगा कि रेपुटेशन बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा देखो बेटे अब हम देखते हैं कि जहाँ पे जितना प्रॉफिट 1 लाख रुपए का डी ने कमाया, हमने वहाँ पे एक मार्जिन लाइन खींच ली, ठीक है। हमने देखा कि 50,000 रुपये ज़्यादा सी कमा रहा, यानी कि इसकी इतनी रेपुटेशन यहाँ पे ज़्यादा है, इस रेपुटेशन को हम उसको बोलते हैं गुडविल, ठीक है ना। जबकि ये 1 लाख रुपये ज़्यादा कमा रहा है, यानी कि इसकी सी से भी ज़्यादा रेपुटेशन है, ठीक है ना। इसकी गुडविल की वैल्यू ये है, और ये तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है इससे, यानी कि सबसे ज़्यादा गुडविल मार्केट के अंदर इसकी है, रेपुटेशन समझ गए, ठीक है ना। जिससे कस्टमर कुछ परचेज करने के लिए तैयार रहता है, वही उसकी जितना ज़्यादा है और जितना ज़्यादा उसका प्रॉफिट हो रहा है सेम कैपिटल पर, वही आपका क्या होगा, उसकी रेपुटेशन या गुडविल बोली जाएगी। लेकिन ये रेपुटेशन बनेगी किस चीज़ से आपके प्रॉफिट से। हमने देखा एक सिंबल अभी कि डी जो था, डी की प्रॉफिट सबसे कम था, ठीक है ना, सी का उससे ज़्यादा था, बी का उससे ज़्यादा था, ए का सबसे ज़्यादा था, यानी कि जो उनका प्रॉफिट का चार्ट था आपने उससे ही पता लगा लिया कि किसकी रेपुटेशन या किसकी गुडविल मार्केट के अंदर कितनी है, ठीक है बेटे। तो यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस की हेल्प करता है उसकी अपनी रेपुटेशन को फाइंड करने में, उसकी अपनी गुडविल को फाइंड करने में, ठीक है बेटे। यहाँ पर हम एक केस स्टडी देखेंगे। इसने क्या कहा, देखो प्रॉफिट इज नॉट एन
इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। इसने ये बोला है कि प्रॉफिट भी किसी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं है बल्कि उसकी रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता तो आप अपने अदर ऑब्जेक्टिव या किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा कर ही नहीं सकते। इसने पूछा कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं, और अगर एग्री हैं तो अपनी सपोर्ट में कोई रीज़न दो। ठीक है ना? यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। हम इस स्टेटमेंट से एग्री हैं दैट प्रॉफिट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है ना? क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, एक उद्देश्य ही नहीं है, एक एम ही नहीं है, बल्कि एक जो है ना रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरत है बिजनेस की। ए बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एक बिजनेस को जो है ना जो प्रॉफिट कमाना है वो इस रीजन से कमाना है क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है ना वो तभी पूरे कर सकता है जब उसे प्रॉफिट हो। मार्केट में सर्वाइव करना, उसे ग्रोथ करना, एफिशिएंसी का सिंबल भी प्रॉफिट ही है, रिस्क को बियर करने का जो रिवार्ड है वो भी है, गुडविल को इम्प्रूव भी आप प्रॉफिट के थ्रू ही कर सकते हैं। ओके बेटे, यहाँ तक आप तैयार कर लेंगे इसे। ठीक है बेटे।